हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ अपने चैनल वेब फॉर टेक पे एक नई ट्रिक के साथ, पावर पॉइंट के रिलेटेड अपने बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब आज मैं जो आपको बताऊंगी वो ये है कि हम कंट्रोल प्लस टी को किस तरह से अपने पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं किसी भी शेप को बनाने के लिए, किसी भी शेप को मूव करवाने के लिए, किसी भी शेप को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल डी का क्या यूज है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक शेप अवेलेबल है जिसको मैंने खुद ही एडिट किया है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं चाहे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी शेप क्रिएट कर सकती हूँ, इसको मज़ीद इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ। ये हमारी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक शेप है और मैं चाह रही हूँ इस शेप की एक और कॉपी बना लूँ। इसको मैं कंट्रोल प्लस टी करूँगी तो मेरे पास ये एक और शेप जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसको कॉपी करने के और भी बहुत से वेज हैं, बट मेरा जो मेन पर्पज है आपको बताने का कंट्रोल प्लस टी का वो ये है कि मैंने इसको कॉपी करके सेम अलाइनमेंट में यहाँ पे सेट कर दिया। अगर मैं चाह रही हूँ कि सेम चीज़ इसी तरह ये नेक्स्ट वे मुझे मेहनत ना करनी पड़े, ये खुद ही क्रिएट हो, तो मैं कंट्रोल प्लस टी को यहाँ पे इस पे अगेन सेट करूँगी और यहाँ पे कंट्रोल डी कर, जैसे कंट्रोल डी करती जाऊंगी मेरी जो शेप्स हैं वो खुद ब खुद क्रिएट होती जाएंगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको चाह रही हूँ कंट्रोल प्लस टी के साथ इसको इस अलाइनमेंट्स में करूँ, और यहाँ पे मैं इसकी अलाइनमेंट जो यहाँ ये नहीं ये रखना चाह रही हूँ, मैं इसको सेट करूँगी। सेट करने के बाद जैसे मैं कंट्रोल डी करूँगी ये खुद ब खुद ऑटो क्रिएट होते जाएंगे। इट वॉज जस्ट अ सिंपल यूज ऑफ कंट्रोल डी कि हमारे पावर पॉइंट में कंट्रोल डी का क्या यूज है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ, मैंने स्लाइड पे जाती हूँ, यहाँ पे मैं कोई टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे लूँगी अपनी एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक शेप ले रही हूँ और इसी तरह मैं इसको मज़ीद इसी वे में आगे क्रिएट करना चाह रही हूँ। यहाँ पे इस शेप को मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रही हूँ। इसको कंट्रोल डी अगर मैं सेट कर कंट्रोल डी करूँगी तो यहाँ पे मैं इसको अलाइनमेंट्स ये दे रही हूँ इस तरह से, और मैं चाह रही हूँ कि इसी वे में मेरी आगे बार जो है वो क्रिएट होती जाए, तो मैं कंट्रोल डी करूँगी तो इन फ्रंट ऑफ यू मैंने ये कुछ ही सेकंड में अपनी बार जो है वो क्रिएट कर ली है। इसी तरह अगर मैं इसको दूसरी वे में अगेन क्रिएट करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी अगेन एक बार लूँगी। यहाँ पे बार लेने के बाद मैं कंट्रोल डी करूँगी, सेकंड बार को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगी थर्ड बार ये खुद ब खुद अगेन बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी। जस्ट इट वाज यूज ऑफ कंट्रोल डी। इट वाज जस्ट सिंपल शॉर्टकट इन कंट्रोल डी के किस तरह से हम अपनी जो है वो शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इस शेप को इंक्रीज कर सकते हैं सेम अलाइनमेंट्स के साथ, यहाँ पे अपनी ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और हम इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। इन केस फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने अगर हम एक टेबल क्रिएट करना हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन लूँगी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने अपनी एक लाइन जो है वो सिलेक्ट कर ली। इसी लाइन से मैं अपना नेक्स्ट टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करूँगी, इस लाइन को सेम अलाइनमेंट में सेट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको सेट करना चाह रही हूँ और मैं कंट्रोल डी करती जाऊँगी, अगेन ये नेक्स्ट लाइन जो है वो ऑटो क्रिएट होती जाएंगी। यहाँ पे मैं अपने टेबल को अगर मजीद ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल डी करती हूँ तो मेरी सेकंड लाइन जो क्रिएट होगी उससे यहाँ पे मैं अपने टेबल को मजीद कंप्लीट कर सकती हूँ। इसी तरह इसको मैं ड्रैग करूँगी अपनी नेक्स्ट अलाइनमेंट्स तक और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो मेरी मर्जी होगी मैं उसके अकॉर्डिंग अपने टेबल को क्रिएट कर सकती हूँ। जस्ट आई एम यूजिंग कंट्रोल डी के जरिए हम किस तरह से अपनी शेप को रिप्लेस कर सकते हैं, शेप को मजीद शेप्स में क्रिएट कर सकते हैं।
تو جسٹ اٹ واز اے سمپل ٹرک اباؤٹ کنٹرول ڈی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گی اپنی نئی یوزفل ٹرکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.